अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड्स मेंटोर की कोर फ्रेश एपिसोड में आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्त, आज की इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, आप भी हैरान होंगे क्या दिखा रहा है आज की वीडियो में। ये मैं एक आपको केज दिखा रहा हूँ। केज को अगर आप बगौर थोड़ा मुआयना करें तो बिल्कुल गंदगी का बिल्कुल ढेर लगा हुआ है, बिल्कुल गंदगी इसके अंदर, और कोई इसके अंदर जो ना कोई सफाई सुथराई नहीं है। और मसला दूसरा ये आ रहा है, ये चकोर का केज है। चकोर का केज है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं थी, थोड़ी सी जगह थी, और इसके अंदर मैंने फ़ीमेल चकोर रखा हुआ है। तो फीमेल चकोर ज़ाहिर सी बात इसमें रहेगी, इसमें अंडे भी देगी। तो इसके अंदर इस तरह के अगर केज आपके पास कहीं पड़ा हो, इस तरह के अगर केज अगर रखेंगे, एक तो उसकी जो ना अंडे टूट सकते हैं इसके अंदर, और दूसरा ये कि ज़ाहिर सी बात है अभी आप देखिए कहीं कहीं से जो ना साफ़ सुथरा नहीं है ये। और साफ़ सुथरा होने के अलावा भी जो ना मसला ये है कि अगर इस तरह का केज आप रखेंगे चकोर के लिए, तो उनके पाँव नीचे से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो उनके पायदान होते हैं ना, चकोर का गोल पायदान जो आप इसमें देख भी रहे हैं वीडियो में, ये रखा हुआ है इसके साथ। तो ये पायदान चकोर के पास अक्सर हम देखा होता है रखा होता है ये। तो ये इसलिए रखते हैं ताकि उसके पाँव ख़राब ना होना, उसके नाखून टूटते हैं इसके अंदर। और ये पिंजरा तो जो है बिल्कुल चकोर का क्योंकि है नहीं ये, तो ये क्या कहते हैं, लव बर्ड्स वगैरह हो तो वगैरह के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे पास क्योंकि ये जगह काफ़ी तंग हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे रख लिया, और उसके बीच से जो सेपरेटर है वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये 2 केज हैं। ये 2 केज में से मैंने एक निकाल दिया और सेपरेट कर दिया इसको मैंने, और सेपरेटर से निकाल दिया मैंने। तो अब ये कि लेकिन जो है ये साफ़ सुथरा नहीं है, और अगर मैंने इनसे ब्रीडिंग लेनी है, तो ब्रीड लेने के लिए जो ना ज़ाहिर सी बात है इसमें उसने अंडे देने हैं, और इसी के साथ इसी के अंदर चकोर को रहना है। तो लेकिन ये साफ़ सुथरा भी नहीं हो पा रहा, और उस कागज़ के टुकड़े, अगर कागज़ रखता हूँ तो वो खा जाता है, गत्ते रखता हूँ तो वो चकोर को जो है ना वो कुरेद के वो खा जाते हैं। तो लिहाजा जो है इसका हल निकालने के लिए आज मैं वैसे ही बना रहा था इसके लिए कोई सिस्टम, मैंने कहा कुछ के लिए अरेंजमेंट कर लूँ। तो सोचा आप दोस्तों को भी इसके साथ जो है ना वीडियो बना के शेयर कर दूँ। तो वीडियो में देखिए कि अभी आप देखते हैं हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये बनाने के लिए आप घर में कोई भी जो ना, जो आपके पास पुराना कोई कारपेट का टुकड़ा पड़ा हो, या पायदान हो, पायदान वगैरह जो हम रखते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं, या कारपेट या कालीन के टुकड़े होते हैं जो वैसे भी ज़ाया होंगे, उसको सही तरीके से आप जो ना नाप के केज का साइज़ बराबर करके उस हिसाब से आप इसे काटें तो ये बेहतर रहेगा। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और ये साइज़ में भी मैंने नोट किया है कि साइज़ में बिल्कुल मेरे केज के बराबर मैंने इसको कर दिया है, और ये बेहतरीन चीज़ है। इस तरह की अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो वो आप चकोर के केज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, इसको मज़ीद बनाते हैं इसके लिए कि इसको हम किस तरह से इसको ऐड करते हैं उसके अंदर। ये देख रहे हैं आप केज की हालत। तो सबसे पहले हम केज से जो नहीं फजूल सामान निकालेंगे, ये पुराने पायदान, गत्ते के टुकड़े, और ये जो खाने और दाने के बर्तन हैं, इनके पड़े हुए दाने और पानी वगैरह के बर्तन, ये बर्तन निकाल लेंगे इसके अंदर से। नीचे जो भी कचरा वगैरह होगा वो हम जो है वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर लेंगे बाद में। ये ट्रे हैं, इनके अंदर मौजूद रहते हैं, अक्सर जो है भर जाते हैं कुछ ही अरसे में। अक्सर ये दाना ज़ाया करते हैं, या जो है कुरीज़ में होते हैं, इनके जो है पर वगैरह निकालने का सीज़न है इस वक्त, इसलिए आप भी केज में देख रहे होंगे कि हर केज में आपको कचरा नज़र आ रहा है। वजह ये है इसके अंदर कि जो है वो कुरीज़ का सीज़न है, तो वो कुरीज़ कर रहे होते हैं बर्ड्स, इसीलिए जो है वो इस तरह से इनके बाल हर जगह पड़े रहते हैं, पर वगैरह। तो ये कारपेट का टुकड़ा इसमें ऐड करने जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल हर तरफ से आप इसको बराबर कर लें, पहले से इसको काट के उस तरीके से, जो अगर आपके पास कोई फ़ीता वगैरह तो फ़ीते से नाप करके आप इसको बिल्कुल इंची टेप से बराबर कर लें हर जगह से। फिर इसमें इसको ऐड कर दें, थोड़ी सी जगह भी नहीं छोड़ें बीच से, साइडों से, वगैरह जो वो क्या करता है वो अपनी चोंच से इसको उखाड़ देता है सारा सा, यहाँ से धागे वगैरह निकाल के चकोर से नहीं छोड़ता, क्योंकि चकोर की वो चोंच वगैरह जो है वो खुजली करता रहता है, या दीवार से पीछे से चूना आप देख रहे होंगे वो वहाँ से थोड़ा सा उतार देता है। तो अगर आपने इसने रेशे वगैरह अपने साइडों से छोड़ दिए तो फिर वो निकाल के सारे उसके धागे वगैरह जो है बाहर करता जाएगा, वो खेड़ते जाएगा सारा उसको। तो इसको फोल्ड कर दे हर तरीके से, हर तरफ से मैं इसको फोल्ड करता जा रहा हूँ। तो इसमें ये होगा, फ़ायदा इसको ये होगा कि अगर जो है इसके बाद में इसको अगर चकोर इसके अंदर रखूँगा भी, तो एक तो ये कि उसके पाँव बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल पाँव उसके ख़राब नहीं होंगे, और आसानी से जो है चलने फिरने में, या उसको अगर यहाँ पे वो लेटता है थोड़ी देर आराम करता है घूमता है, तो इससे बिल्कुल जो है दुश्वारी इसमें नहीं होगी। दूसरा ये कभी कभी उनके जो है ये पाँव के नाखून है, नाखून में फोल्ड हो जाते हैं, तो इस तरह के केज के नीचे से जो है वो फंस जाते हैं नाखून इसके। या तेज़ी से अगर इसके अंदर मैं मेल छोड़ दूँ तो फीमेल, क्योंकि वो यहाँ वहाँ बाज़ वक़्त भाग भी रही होती है, अगर मेल उसको भगा रहा होता है, तो उसके जो है ना नाखून उसमें अटक जाते हैं और वो टूट जाते हैं सॉरी।
तो ये कि इसमें एक तो ये उसके जो ना वो चोंच क्या कहते हैं, नाखून उसके ख़राब नहीं होंगे, पाँव उनके ख़राब नहीं होंगे। दूसरा ये होगा कि अगर वो ब्रीड करती है और ब्रीडिंग का सीज़न भी है, तो उस सीज़न में ये होगा कि अंडे अगर इसमें फ़ीमेल देगी तो अंडे इसके टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये कपड़ा जो ना नरम है, ये कारपेट का जो टुकड़ा है ये नरम है और इसमें बिल्कुल आसानी से वो अगर अंडे दे भी दे, तो वैसे तो मैं उठा लेता हूँ इसके अंडे, लेकिन अगर फिर भी इसके अंदर अगर अंडे रह जाते हैं तो ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये सिचुएशन, घर की चीज़ें, मामूली सी चीज़ें, इसको आप खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने उसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाकी अगर पिंजरे बाज़ अगर आपके पास बहुत बड़ा पिंजरा है और क्या कहते हैं, या अपने कमरे में छोड़े हुए हैं, फिर तो मज़े की बात, फिर तो सही है, क्योंकि आप उसको मिट्टी में या रेत में छोड़ देते हैं मौसम के हिसाब से, तब तो उनके पास खुली सी जगह होती है, तो खुली जगह में वो बिल्कुल खुश होते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह ना हो, तंग जगह हो, तो ये इसमें भी आसानी से ब्रीड कर जाते हैं। बिल्कुल आसान ब्रीड है ये। आपसे अंडे ले लें, अंडे बाद में इससे अंडे से जो है ब्रीड आपने किस तरह लेनी होती है, बच्चे आपने किससे निकालने होते हैं, वो वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल आप ये देख लें कि जो ना इसका जगह जो ना नरम होनी चाहिए, ताकि वो बर्ड जो है ना वो कंफर्ट फील करे, उसको कोई मसला ना हो, कोई दिक्कत ना हो उसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर मैंने ये चकोर को छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल खुश है और चेंजिंग इसे भी फील हो रही है घर के अंदर कि क्या नया चेंजिंग आ गई घर के अंदर। तो ये थी मेरी वीडियो, आज की वीडियो यही थी। लगती है आपकी मामूली है, लेकिन जो नहीं बिल्कुल काम आएगी। आपके आइडियाज़ हैं छोटे छोटे से, जो मैं अपने ख़ुद भी इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ, तो और साथ कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ हो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और आपके बर्ड के साथ कोई मसला है, कोई भी बर्ड हो आपके, तो आप मुझसे सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।